हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमपी। स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम भारत के तटों के नाम जानेंगे जो भारत को मुख्यतः दो तटों में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। ये हमारा है पश्चिमी तट, ये पश्चिम दिशा की ओर है, कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक जिसमें तमिलनाडु आता है। ये पूर्वी तट हो गया। ये हमारा हुआ पूर्वी तट और ये हुआ पश्चिमी तट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैप पे हम शहरों के नाम जान लेते हैं, राज्यों के नाम। ये गुजरात हुआ, ये महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, ये कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एपी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य हैं जो पूर्वी और पश्चिमी तट से लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गुजरात के संपूर्ण तट को हम काठियावाड़ कहते हैं, तट के नाम से जानते हैं। गुजरात के संपूर्ण तट को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। यहाँ कच्छ की खाड़ी है। ये जो संकीर्ण एरिया है इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। फिर महाराष्ट्र और गोवा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो तट है उसे हम कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र से गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। दो तट हो गए। तीसरा तट है हमारा कर्नाटक का तट। संपूर्ण कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ तट या कोनार तट कहते हैं। फिर केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। तो पश्चिम साइड में चार तटों के नाम हमें ध्यान रखना है। गुजरात का काठियावाड़, महाराष्ट्र और गोवा दोनों मिलाकर कोंकण तट कहलाता है। तीसरा कर्नाटक का तट कन्नड़ तट या कोनार तट कहलाता है, और केरल का मालाबार तट कहलाता है। तो ये हमारा पश्चिमी तट कंप्लीट हुआ, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब पूर्वी तट में आते हैं। तो तमिलनाडु कन्याकुमारी से ये विभाजित होता है। दोनों तट जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी है, इसे आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी आता है। तो पश्चिमी तट में तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के मुहान तक का जो तट है उसे कोरोमंडल कहते हैं। ये कृष्णा नदी का मुहान यहाँ पर है, मध्य में कहीं। तो यहाँ से यहाँ तक के तट को हम आधा तमिलनाडु, आधा आंध्र प्रदेश और पूरा तमिलनाडु, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट। मेनली पूर्वी तट जो है वो दो भागों में विभाजित है। एक कोरोमंडल तट, यहाँ से तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, और आधा आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक, ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। जो मेनली एग्ज़ाम में आता है, दो ही पार्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं। एक उत्तरी सरकार तट से क्वेश्चन आते हैं और कोरोमंडल से तट से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है पूरा आंध्र प्रदेश का एरिया जो है तट का, उसे हम गोलकुंडा के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा हो गया। और लास्ट एक चौथा याद रखना है, फोर्थ नंबर, बंग तट, जो कि पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है। तो कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पश्चिम बंगाल के तट को, संपूर्ण पश्चिम बंगाल के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो बंग तट, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण तट को गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। बाकी पूर्वी तट को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पश्चिमी साइड के तट को हम चार भाग में विभाजित करते हैं। पहला काठियावाड़, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट या कोनार तट, और मालाबार तट। और पूर्वी भाग को दो भाग में विभाजित करते हैं, पहला कोरोमंडल, दूसरा उत्तरी सरकार। अगर केवल पश्चिम बंगाल के तट का नाम पूछे तो बंग तट, और केवल आंध्र प्रदेश के तट का नाम पूछे तो गोलकुंडा तट। ये आप मैप पे देख लिए। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, कुछ सवाल को हम देखते हैं। भारत के तटों से महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे तत्वों लिखा है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ तट होगा। तटों से
महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के महत्वपूर्ण मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई क्या है। मुख्य भूमि का तात्पर्य भारत की मुख्य भूमि ये रही, गुजरात से कन्याकुमारी होते हुए पश्चिम बंगाल। और संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो उसमें लक्षद्वीप यहाँ पर और अंडमान निकोबार यहाँ पर ये शामिल होते हैं। तो अभी जो पॉइंट में ये क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो मुख्य भूमि की लंबाई पूछी जा रही है, समुद्री तट की लंबाई कितनी है। तो ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट में हम क्वेश्चन में देखते हैं तो संपूर्ण भारत के समुद्री तट की लंबाई क्या है। तो संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार की भी तटीय क्षेत्र आ जाएंगे और लक्षद्वीप के भी आ जाएंगे। तो ये तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7516 किलोमीटर, 7516। ठीक, क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्यतः कितने समुद्री तटों में विभाजित किया गया है। भारत को मुख्यतः 2 समुद्री तटों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी तट, गुजरात से कन्याकुमारी, और दूसरा है पूर्वी तट, कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल। ये चीज़ आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं। तो 9 राज्य लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य टोटल समुद्र तट से लगते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी राज्य जो समुद्री तट की सबसे बड़ी राज्य है वो है गुजरात, और जो सबसे छोटी राज्य है वो है गोवा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिमी तट के नाम क्या है। तो पश्चिमी तट के नाम अभी हमने ऊपर में क्लियर किया, मुख्यतः 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। जो गुजरात का तट है उसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा दोनों के तट को मिलाकर एक नाम दिया गया है कोंकण तट। कर्नाटक का संपूर्ण तट जो कि इंडिविजुअल माना गया है कोनार तट या कन्नड़ तट से। अब मालाबार केरल के संपूर्ण तट को कहते हैं। तो 4 भागों में पश्चिमी तट को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के पूर्वी तट से इसे 2 भागों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। पहला कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का आधा क्षेत्र आता है, तटीय क्षेत्र, और दूसरा उत्तरी सरकार जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को कहते हैं। लेकिन मुख्यतः ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है इसके 4 भाग को। पहला है कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के मुहाने तक का है। दूसरा है गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश तट से को कहते हैं, केवल आंध्र प्रदेश के इंडिविजुअल आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा कहते हैं। तीसरा उत्तरी सरकार जो कि आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर पश्चिम बंगाल के संपूर्ण तट तक है फैला हुआ। और चौथा है बंगा तट। बंग तट केवल पश्चिम बंगाल के इंडिविजुअल तट को कहते हैं। तो ये तटों से रिलेटेड सारे प्रश्न, सारे पॉइंट और मैप पे हमने समझा इनकी वास्तविक स्थिति को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।